जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 10th क्लास की मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का पहला ही सवाल निकलवाएंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में जान लेते हैं। बेसिक टर्म क्या है, हमने बोर्ड पर लिख रखा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जो सबसे पहले हेडलाइन लिख रही है उसमें लिखा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इन सवालों को हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम दो फार्मूलों का यूज़ करेंगे, उनके बारे में मैं लिख देता हूँ। पहला फार्मूला है सूत्र जो हमारी द्विघात समीकरण का मूल रूप है, ax² + bx + c बराबर 0। इसको जो है हम a से भाग दे देंगे। कैसे देखो, ax² को भी a से भाग देनी है, प्लस bx को भी a से भाग देनी है, प्लस c को भी a से भाग देनी है, और बराबर 0 ऐसे ही चलता रहेगा। पहला सूत्र ये आ जाएगा निकल कर, इसको लगाना है सबसे पहले। और दूसरा सूत्र जो है x प्लस, यहाँ प्लस भी हो सकता है, ये हमारे सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ प्लस लगाना है या माइनस। 1/2 गुणा b/a का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा 1/2 गुणा b/a का होल स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0। दूसरा फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे हम इस सवालों में, जो हमारे द्विघात समीकरण के पहले जो सवाल हैं उनमें ये वाले दोनों फार्मूले यूज़ होंगे। इससे पहले अब मैं इसके बाद आपको ये फार्मूले आप याद कर लीजिए या ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके मैं आपको दोनों ये सारे सवाल निकलवाऊंगा। थैंक यू। ये हमने बोर्ड पर अब सवाल लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा। ये लिखा है हमने 2x² - 7x + 3 बराबर 0। ये सवाल लिखा है। अब इस सवाल में हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, आपको ध्यान से समझना है। कभी को हमारे समझ नहीं आया, ऐसे नहीं। हमने सबसे पहले बताया था द्विघात समीकरण का बेसिक रूल, ax² + bx + c बराबर 0 को a से भाग दे दो। a से भाग देंगे तो हमें सबसे इनमें a से भाग देनी है। a क्या है, ये है b, ये है c, ये। तो 2x² को भी हम 2 से भाग देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। 7x को भी 2 से भाग देंगे, प्लस 3 को भी 2 से भाग देंगे, बराबर 0। इतना समझ आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² - 7x/2 तो चलता ही रहेगा, और प्लस 3/2 बराबर 0। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, x प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 1/2 गुणा b/2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वो माइनस 1/2 गुणा b/2 का स्क्वायर प्लस c/2। ये फॉर्मूला है। अब इसमें लगा देंगे। x को ऐसे लिख देंगे 1/2, b क्या है 7 है, 2 को ऐसे आ जाएगा, इसका होल ब्रैकेट ले लेंगे। अब माइनस का साइन आ जाएगा 1/2, और b क्या है 7 है, और 2 ऐसे ही आ जाएगा, इसका भी होल ब्रैकेट आ जाएगा, और 3 जो है 3/2 बराबर 0। ये हमने फॉर्मूला लिखा था, मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, समझाने के लिए लिखा था। अब क्या करना है हमें, ये तो ऐसे ही उतारते जाना है। 1/2 गुणा 7/2 का ब्रैकेट ऐसे ही लेना है, इसकी गुणा कर देंगे, आ जाएगा 7, और 2 की 2 से करेंगे आ जाएगा 4। मगर ध्यान रखना ऊपर स्क्वायर भी है, कभी अंधाधुंधी करते फिरो, बराबर 0। अब देखो 7 का स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखते रहो, हम जब तक ना कहें ये खुद कहेगा अब हमें छोड़ दीजिए, तब छोड़ेंगे, वरना तोड़ेंगे जब तक। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, क्योंकि पावर लग रही है तो इसका मतलब 2 बार गुणा करना, कभी धुंधली मचा दूँगा। यहाँ तक समझ आया। अब मैं इधर को कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ तक आपको मैंने करवा दिया था। अब आगे देखिए, x तो ऐसे ही लिखना है, 1/2 भी ऐसे आ जाएगा, और 7/2 भी ऐसे आ जाएगा, और स्क्वायर ऐसे ही। अब ये बाबू इधर को उठा लाओ, 3 को ही प्लस करें तो ये ऐसे कर देंगे, और ये ऐसे आ जाएगा। कुछ नहीं करा है, 3 को बस इधर को कर दिया है, और ये इधर ले गए हैं। अब 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा। और 2 अट्ठे कितने होते हैं 16, तो 3 गुणा 8 कर देंगे, -49, और प्लस का साइन माइनस का साइन आएगा यहाँ, ये आ जाएंगे। अब इनकी गुणा करवा दीजिए, 7 और नीचे से करवाएंगे 4, और -x का ब्रैकेट। अब क्या करना है,
ये 24 हो जाएंगे, 8 या 24 माइनस 49/16 माइनस 7/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखो 49 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप ही बताओ। ये सॉरी ये प्लस है, ये बचेंगे आपके 25/16, किसके बचेंगे, माइनस के। और ये x माइनस 7/4 ऐसे ही रहेगा प्लस के। अब देखो ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के हैं ये, तो उधर जाके हो जाएंगे ये प्लस के x माइनस 7/4 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएंगे, इनका अब स्क्वायर ले लो, दोनों इधर ऐसे कर देंगे 25/16। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे दो, तो इधर मतलब दोनों से स्क्वायर हटाना है, इसका स्क्वायर ले लो तो खुद हट जाएगा, मतलब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इनके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे इस तरीके से 25/16, और ये 7/4 माइनस एक्स ब्रैकेट में ऐसे ही आता है। 25 और 16 का कितना वर्ग होता है, ये 5 का होता है, ये 4 का, और ये 7 और 4 ऐसे ही माइनस के उधर जाके इन्हें एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में। ये उधर जाके किस में हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 7/4 एक बार प्लस में ले लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 4, और दोनों का एलसीएम लिया है तो 4 आ गया, और 7 और 5 12 होता है, 4 से 12 काटेंगे 3 आ जाएगा, तो x बराबर अपने निकल के आएगा 1 3। अब दूसरा वाला करते हैं हम, दूसरा अपना निकल के आएगा 1, यहाँ तक कर दिया था, x बराबर 3 निकल ही आया 1। अब हम इसका प्लस और माइनस का मतलब है, एक बार हमें इसको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में, हमने प्लस में ले लिया है, अब माइनस में और लेते हैं, x माइनस 7/4 और 5/4, अब माइनस में लेते हैं तो ये माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, ये 7/4 प्लस के, और ये माइनस के, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा, और x 4 एकम 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2, x बराबर निकल के आ जाएगा आपका 1/2। दूसरा आंसर ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। यही हमें इनके मूल निकालने थे। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।